हाँ जी, तो बच्चों ये रही आपका सेक्शन नंबर 6.31 वाला प्रॉब्लम। तो देखें बच्चों को कहता है वन बैग कंटेन्स 4 वाइट एंड 2 ब्लैक बॉल्स, ठीक है जी, एंड अदर बैग कंटेन्स 3 वाइट एंड 5 ब्लैक बॉल्स, ठीक हो गया। तो दोनों की तादाद का ओवरऑल भी देख लेंगे और वैसे भी देख लेंगे, मसला नहीं है। इफ़ वन बॉल इज़ ड्रॉन फ्रॉम ईच बैग, यानी कि अगर हम एक बॉल निकालते हैं दोनों बैग में से, यानी टोटल 2 बॉल्स हो गई, 2 बॉल्स हम निकाल रहे हैं, फाइंड प्रोबेबिलिटी बोथ आर वाइट एंड बोथ आर ब्लैक। फर्स्ट चॉइस करेंगे बच्चों। सबसे पहले मैं एक चीज़ बताता चलूँ आपको, मैंने इस चीज़ पे रिसर्च किया, वाई वी यूज़ इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी, यानी कि दो चीज़ों के दरमियान इंटरसेक्शन वाली प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल होती है। बच्चों ये मैंने ना देखा है, तो हमें ये आंसर मिला कि जब वो दो चीज़ें आपस पे डिपेंड ना कर रही हो और उनकी प्रोबेबिलिटी एक साथ ली जा रही हो, तो उनका ओवरऑल जब हम आंसर देते हैं ना प्रोबेबिलिटी का, तो हमें इंटरसेक्शन के थ्रू देना पड़ता है, क्योंकि इंटरसेक्शन वो प्रोबेबिलिटी है जो दो चीज़ें जब आपस में इंडिपेंडेंट होती हैं तब अप्लाई होती है, ठीक है। अब देखो ज़रा मैं इसमें भी समझाऊंगा, टेंशन नहीं लेनी। पहले हम बोथ आर वाइट के निकालते हैं, फर्स्ट बैग की पहले निकालते हैं, ठीक है। तो आप ना नाम दे लीजिएगा, लेट ए बी, ए की चलें, लेट ए बी एन इवेंट डैट प्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी डैट वन बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम फर्स्ट बैग इज़ वाइट, यानी कि जो एक बॉल हम फर्स्ट बैग में से निकाल रहे हैं वो वाइट है, ठीक है। इस चीज़ को हमारा क्या प्रेजेंट कर रहा है, ए प्रेजेंट कर रहा है, ये आपने लिख लेना है। तो डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी पे ही आ जाएंगे बच्चों, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, आपने वो एन ऑफ ए वगैरह लिखने नहीं, यहाँ पे बैठ जाना, डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे। ऐसा भी काम चल जाता है, मसला नहीं है कि आप पहले एन ऑफ ए लिखने बैठ जाओ, वो करो और वगैरह वगैरह। तो इसका फार्मूला वैसे आपने लिख देना है, एन ऑफ ए और एन ऑफ एस, ये बस एक दफ़ा फार्मूला यहाँ पे रिपीट कर दीजिएगा। अब देखिए फार्मूले के अकॉर्डिंग वैसे बनता क्या है हमारे पास, कि सी की बात होगी, एन ऑफ ए क्या आएगा, देखो हमारे पास दो कैटेगरीज हैं, सी मल्टीप्लाई बाय सी, यानी कि एक ब्लैक है एक वाइट है। तो टोटल की बात करूँ तो सी आएगा, लेकिन टोटल हमारे पास कितनी गेंद है, यहाँ पे टोटल तादाद आएगी और जितनी हम निकाल रहे हैं उतनी नीचे तादाद आएगी। एक हम बॉल निकाल रहे हैं इनमें से, क्योंकि उसने बोला एक बॉल एक बैग में से निकाली जा रही है। इस बैग के अंदर कितनी गेंदें हैं, जो हम ए वाला बैग ले रहे हैं, वन बैग, वो कह रहा था उसमें 4 गेंदें वाइट है और 2 ब्लैक है, यानी कि टोटल 6 बनती हैं, इसके अंदर 6 आ गया, ठीक है, टोटल बॉल्स आ गई। अब वो कह रहा था कि आपने निकालनी है वाइट बॉल उसमें से, तो वाइट बॉल यहाँ पे पहले मैं वाइट बॉल की तादाद लिख रहा हूँ, फिर लिख रहा हूँ ब्लैक बॉल की। उसने बोला सिर्फ एक वाइट बॉल निकालनी है, तो ये एक आ गया। ब्लैक में से कुछ नहीं निकालना, तो ये 0 आ गया, ठीक है बच्चों। तो ये आ जाएगी हमारे पास 4 और 6। अब हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं दूसरे बैग की, यानी कि दूसरे बैग में से जब वाइट निकालेंगे, पी ऑफ बी के नाम से मैंने उसकी प्रोबेबिलिटी रख ली, वो भी आ जाएगी बच्चों इसी तरह से, एन ऑफ बी और एन ऑफ एस। अब उसने ये भी बोला हुआ था ना, यानी कि बोथ बॉल्स, यानी कि बोथ आर वाइट, उसने बोला था हर बैग में से अगर हम एक बॉल निकालते हैं, अब वो दूसरे बैग में से एक बॉल निकाल रहा है, अब उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है वो भी वाइट हो, तो वो भी हम निकालेंगे इसी तरह से, मतलब 2 सी मल्टीप्लाई होंगे और एक सी होगा। तो देखो इसमें कितनी टोटल बॉल है, इसमें टोटल 8 बॉल है, 5 और 3 8, तो ये 8 आ गई। एक हम निकाल रहे हैं, यहाँ पे एक आ गया। अब हम निकाल क्या रहे हैं, वाइट निकाल रहे हैं, तो पहले वाइट की टोटल बॉल्स 3 है और अपने पास ब्लैक की 5 है, ये 5 आ गया। हम वाइट में से एक निकाल रहे हैं, जबकि अपने ब्लैक में से कुछ नहीं निकाल रहे, यहाँ पे 0 आ गया, ठीक है। तो ये देखो ये आ जाएगा 3 और 8। अब बच्चों जो हमने बात की थी, जो मैं आपको बता रहा था कि जब दो चीज़ें एक दूसरे पे डिपेंड नहीं ना कर रही होती प्रोबेबिलिटी के केस में, अब देखो डिपेंड मतलब कि करने का मतलब है इंडिपेंडेंट। आपको समझाता हूँ इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है। देखो इससे कोई फर्क पड़ रहा है, यानी कि मैंने देखो फर्स्ट बैग जो अपना फर्स्ट बैग, उसमें से जब मैंने वाइट बॉल निकाला, इससे कोई फर्क पड़ा दूसरे बैग के अंदर जो गेंदें थी उनको कोई फर्क पड़ा, कुछ फर्क नहीं ना पड़ा, क्योंकि वो तो वैसे की वैसे ही रही। और बी भी ऐसे ही है, जब मैंने इसमें से वाइट निकाली तो ए वाले बैग को कोई फर्क नहीं पड़ा, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है, इस तरह से चेक होता है, ठीक है। तो लिहाजा इनका जो आंसर आपका प्रोबेबिलिटी में मिलेगा, अगर आप दोनों की बात इकट्ठे कर रहे होगे, बोथ आर वाइट, यानी उसने दोनों बैग्स की इकट्ठी बात की, तो आपका जो प्रोबेबिलिटी में आंसर दोगे ना, वो आप उसका इंटरसेक्शन लेके हमेशा दोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी करोगे। तो इसका फार्मूला मैंने आपको बताया हुआ, यानी कि दोनों प्रोबेबिलिटीज मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो वैल्यूज पुट कर दो, पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए कितना जी हमारे पास 4/6, पी ऑफ बी कितना। अब आपको ये बच्चों चीज़ याद रहनी चाहिए, याद रहनी चाहिए। 4 एक बार 4, 2 बार 8, 3 एक बार 3, 2 बार 6, 2 बार 4, ये आ जाएगा 0.25 बच्चों। वैसे ही देखें कैलकुलेशन हो गया, 25% इस चीज़ के चांस हैं। अब मुझे पता नहीं है सही किया कि गलत, नहीं सही है, ठीक है, बिल्कुल ठीक कैलकुलेशन हुई है। ये चीज़ मैं नहीं कह रहा, मैं कैलकुलेशन की बात कर रहा हूँ। तो ये चीज़ याद रखिए, अगर इंडिपेंडेंट हुए तो इंटरसेक्शन का केस इस्तेमाल होगा, अगर डिपेंडेंट हुए एक चीज़ दूसरे पे डिपेंड कर रहे हुए, यानी कि वो अगर एक ही बैग की बात करता तो फिर हम यूनियन का केस चुनते हैं। तो चलो यार आगे बात करते हैं अब दूसरे केस की। उसने बोला था बोथ आर ब्लैक,
ब्लैक के केस में आपको पता है क्या चेंज आएगा, हम बस ए और बी अब हमने इस्तेमाल किया कर लिया हुआ, तो सी और डी इवेंट ले लेंगे, ठीक है। पी ऑफ सी आपने लिख के वही बात करनी है कि सी बी एन इवेंट, सी यानी कि एक ऐसा इवेंट है जो क्या प्रेजेंट कर रहा है। इफ वी ड्रॉन वन बॉल फ्रॉम फर्स्ट बैग वी गॉट इट ब्लैक, यानी कि हम वो बॉल ब्लैक कलर में हासिल करते हैं, तो फार्मूला आ जाएगा वही एन ऑफ सी और एन ऑफ एस इज इक्वल टू। तो बच्चों देखो अब ये एक अलहदा चॉइस है, इससे ये नहीं होगा कि उसने ना इसमें ये बोला हुआ रिप्लेस्ड नॉट रिप्लेस्ड, इससे तादाद वही रहेगी जो थी, टोटल तादाद, ठीक है। तो देखो फर्स्ट हमारे पास 2c मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो अपने पास वाइट बॉल्स कितनी थी 4 और ब्लैक बॉल्स थी फर्स्ट बैग में 2, वो देखो वो ऊपर लिखी हुई हैं। हम इस दफ़ा वाइट में से कुछ नहीं निकाल रहे, ब्लैक में से एक गेंद निकाल रहे हैं, तो लिहाजा बटे में आ जाएगी टोटल तादाद जो कि आपको पता है टोटल 6 गेंदें हैं ये, और एक निकाल रहे हैं लिहाजा 6c1 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 2/6 1/3 ये आ गया। अब पी ऑफ डी निकाल लेते हैं, आपने लिखना है डी एक ऐसा इवेंट है कि हम क्या कर रहे हैं, एक बॉल निकाल रहे हैं फ्रॉम सेकंड बैग, सेकंड बैग, ठीक है। तो लिहाजा अब पी ऑफ डी निकाल लेते हैं, तो इसका क्या आ जाएगा एन ऑफ डी और एन ऑफ एस। फिर से वही बात देखो बच्चों, इसमें 2c मल्टीप्लाई होंगे क्योंकि दो चीज़ें इसमें, एक अपनी वाइट बॉल्स हैं एक ब्लैक बॉल्स हैं, टोटल तादाद लिख दो 3 और 5। वाइट में से हम कुछ नहीं निकाल रहे, ब्लैक में से एक निकाल रहे हैं, तो लिहाजा ये आ गया, और बटे में आ गया अपने पास टोटल बॉल्स यानी जो कि 8 है, और 8c1 आ गया क्योंकि एक बॉल निकाल रहे हैं, तो आ जाएगा 5/8। इसकी आप प्रॉबेबिलिटी उसी तरह से निकालोगे जैसे उनकी निकाली, क्योंकि ये भी देखो ये भी ऐसे ही है, हमने दोनों बैग्स की बात की, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे, यानी कि एक दूसरे को इफेक्ट नहीं कर रहे, लिहाजा इसकी भी इंटरसेक्शन से ओवरऑल प्रॉबेबिलिटी का आंसर मिलेगा, अदरवाइज ये आंसर गलत होगा, यहीं पे छोड़ दोगे तो कोई उस्ताद ही होगा जो आप पे रहम खा गए आपको नंबर दे दे, वैसे ये फुल आंसर नहीं होगा अगर यहीं पे छोड़ दोगे। पी ऑफ सी मल्टीप्लाई बाय पी ऑफ डी यहाँ पे मुकम्मल होगा आके, तो क्या आ जाएगा देखो बच्चों 1/3 मल्टीप्लाई बाय 5/8, यार 5/24 करके देखते हैं, 5 डिवाइडेड बाई 24, 8 3 बार 24 ही होता है बिल्कुल। तो यार ये बच्चों 0.21 आप कह सकते हो क्योंकि 8 है आगे, तो 20 यानी 208 लिखा हुआ है, तो मैं उसको राउंड ऑफ करके 21 कर रहा हूँ, तो ये आ गया 21%, ठीक है जी। तो ये आपका आंसर है, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी।